अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाली है आलू अंडा दम बिरयानी। वैसे तो ये अंडा बिरयानी है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल चिकन और मटन की तरह होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर हमने 2 आलू ले लिए हैं और इन्हें छील कर 2-2 पीस कर लिए हैं। आलू अपनी मर्जी से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। 4 अंडे लिए, इन्हें उबाल कर छील लिया है। 1 टेबल स्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। 3 से 4 हरी मिर्च, ये कम तीखी है, इन्हें हमने पीस लिया है। 1 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट लिया है और 1.5 कप चावल, इसे हमने आधा घंटे पहले पानी में भिगा के रख दिया था। हमने यहाँ बासमती चावल लिया है। अगर आप सैला चावल लेते हैं तो कम से कम उसे 1 से 1.5 घंटे भिगा कर रखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसे बनाना। 1 बड़ा चम्मच तेल को हमने गरम कर लिया है। सबसे पहले हम ये प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो प्याज को हम निकाल लेंगे। प्याज को हम इस तरह प्लेट पर फैला देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। तो प्याज को हमने फ्राई कर लिया है। यहाँ पर तेल थोड़ा सा ज्यादा है तो तेल को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, क्योंकि हमने तेल थोड़ा ज्यादा डाला था प्याज को फ्राई करने के लिए। तेल को हमने कम कर लिया है। अब इस तेल में हम ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आलूओं को फ्राई कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट हमने आलूओं को अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। आलू हमने यहाँ थोड़े से बड़े ही काटे हैं, ये अंडे के साइज के रखे हैं। आप चाहें तो यहाँ आलूओं को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। तो आलू अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब हम अंडों को भी फ्राई कर लेते हैं। एक बार हमने थोड़े से कट के निशान लगा लिए हैं ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। अंडे जब थोड़े से फ्राई हो जाए तो इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। थोड़ी देर हम इसे भून लेते हैं। 1 चम्मच डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। तो मिर्च को हमने थोड़ा मोटा मोटा पीसा है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। ये डाल देंगे और 1 से 2 मिनट इसे भी भून लेते हैं। मिर्च के पेस्ट को भूनने के बाद में इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। तो पाउडर मसाला में 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये हम कलर के लिए डाल रहे हैं, और हमने हरी मिर्च डाल दी है, उससे तीखापन आ जाएगा। और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा और 1 टीस्पून नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 से 2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे हम इसमें पानी। मसाले को अच्छी तरह हम भून लेते हैं। गैस को हम यहाँ मद्दा ही रखेंगे और मध्य फ्लेम पर ही इसे अच्छी तरह भून लेंगे। 3 से 4 मिनट मसाले को अच्छी तरह भूनने के बाद में इसमें डालेंगे हम टमाटर। तो यहाँ हमने 2 मीडियम साइज के टमाटरों को पीस लिया है, ये डाल देंगे। अब इसे हम अच्छी तरह भून लेंगे टमाटर के पानी सूखने तक। तो गैस को भी हमने यहाँ मद्दा ही रखा है और मध्य फ्लेम पर ही हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। तो टमाटरों को अच्छी तरह हम भून लेते हैं। मसाला जब अच्छी तरह भुन जाए तो इसमें डालेंगे हम आधा कप दही। तो यहाँ पर हम दही में 1/2 टीस्पून रेड फूड कलर डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कलर को हमने दही में अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। कलर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और ये सुपरमार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो ये दही को हम इस तरह डालेंगे। इसे हम ढाक देंगे। चावल पकाने के लिए हमने यहाँ 6 कप पानी को गर्म होने रख दिया है। पानी हम यहाँ थोड़ा सा ज्यादा ही लेंगे और इसमें डालेंगे साबुत मसाले। तो शाजीरा, लौंग, काली मिर्च, स्टार फूल, दालचीनी। 3 टीस्पून के करीब डालेंगे हम इसमें नमक। तो नमक आप अपने हिसाब से डाल लें, कम ज्यादा आप कर लें। हम ग्रेवी में भी नमक डाल चुके हैं, तो यहाँ पर हम 3 चम्मच नमक डाल रहे हैं। आधा नींबू का रस डाल देंगे। 1 टेबल स्पून के करीब डालेंगे हम इसमें ऑयल। पानी में अच्छी तरह उबाल आने लगा है, गैस को हम थोड़ा सा मद्दा कर देंगे और इसमें डालेंगे हम ये चावल। चावल को हम 80 से 90% पका लेते हैं। चावल भी यहाँ 80 से 90% अच्छी तरह पक गया है। ये देखिए, अब चावलों का पानी हम हटा देंगे। अब लगा देंगे हम ये चावल की तह। चावलों को अच्छी तरह हम फैला देंगे। फ्राई की हुई प्याज डाल देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें प्योर घी। इसे ढक देते हैं। एक मोटे तले का तवा रख दिया है। गैस को हमने यहाँ फुल पर रख दिया है, क्योंकि तवे को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। तो इसे 4 से 5 मिनट फुल फ्लेम पर ही रहने देंगे। इसके बाद हम गैस को मद्दा कर देंगे और मध्य फ्लेम पर रखकर 12 से 15 मिनट इसे अच्छी तरह दम लगा लेंगे। तो अभी गैस फुल पर है
5 मिनट के बाद में गैस को हम मद्दा करेंगे और इसे 12 से 15 मिनट अच्छी तरह दम लगने देंगे। बिरयानी में अच्छी तरह दम लग गई है, गैस को हमने बंद कर दिया है। तो बिरयानी आप देख सकते हैं, इसे हम एक बार मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि नीचे ये बिल्कुल नहीं चिपकी है। अब इसे हम कर लेते हैं डिश आउट। आलू अंडा दम बिरयानी बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।